राम राम सा हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग फेसबुक पेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम किस प्रकार से रहने की संभावना है। यानी आज 13 अगस्त से लेकर जो आगामी यानी आज का दिन तो लगभग हम देखें तो कुछ इलाकों में किसानों को बारिश भी मिली हुई है। लगभग बड़े इलाके सामान्य थे, लेकिन कहीं कहीं हम देखें तो बारिश हुई है। नागौर के भी कुछ जो इलाके हैं जिसमें बलाया से लेकर आसपास के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन बारिश सीमित दायरे में थी। कुछ गांव बिना बारिश के वंचित भी रहे हैं। अभी हम देखें आगे यानी कल से मौसम को लेकर देखें, अभी रात्रि के समय राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी कुछ इलाकों में खंड बारिश वाली गतिविधियां नजर आएगी। वहीं हो सकता है कि बाड़मेर जालोर के भी एक दो इलाकों में कहीं कहीं बिखरी हुई हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन कल से हम देखें तो राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं इन क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। छुटपुट इलाकों में अवश्य मौसम बदलाव कर सकता है। बादलों की आवाजाही के साथ दक्षिणी पश्चिमी हवाएं अब शुरू होने की संभावना है। लेकिन दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो इलाके हैं इन क्षेत्रों में आगामी 24 से 48 घंटों की हम बात करें तो कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश वाली गतिविधियां जो अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ सहित उदयपुर संभाग के या कुछ पूर्वी जयपुर और टोंक के आसपास के इलाकों में नजर आ सकती हैं। यानी यहाँ पर कहीं कहीं गरज चमक वाली स्थितियां भी पनप सकती हैं। आगे हम देखें तो अभी 15 तारीख से लेकर आगामी 10-12 दिनों तक राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी जो इलाके हैं इन क्षेत्रों में लगातार मौसम सामान्य और शुष्क बना रह सकता है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर से लेकर जो चूरू के इलाके हैं, कुछ चूरू के जो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर अवश्य मौसम बदलेगा, लेकिन बाकी इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। साथ में गंगानगर हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जालौर, पाली सहित आसपास के इलाकों में आगामी दिनों में मौसम सामान्य बना रह सकता है। बारिश को लेकर कोई विशेष संभावना नहीं है। यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है और सुबह सुबह के समय घने बादल भी आसमान में छाए रह सकते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का इलाकों में फुहारें भी गिरने के साथ मौसम सुबह के समय सुहावना बना रह सकता है, लेकिन विशेष कोई अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन हम देखें तो जो अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर चित्तौड़गढ़ सहित जो उदयपुर संभाग के इलाके हैं यहाँ पर आगामी दिनों में भी जो बादलों की आवाजाही के बीच कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश वाली गतिविधियां हैं वो नजर आ सकती हैं, जिसमें 16, 17, 18, 19, 20, 21 तारीख तक भी इन इलाकों में यानी इन क्षेत्रों में पूर्णतः मौसम आगामी दिनों में साफ नहीं होगा। लेकिन पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी मध्य इलाकों में मौसम लगभग सामान्य और शुष्क रहने की संभावना है। तो जो भी हमारे किसान साथी हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। आगे हम देखें तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में हाल फिलहाल कोई अच्छा बरसाती सिस्टम आने की संभावना नहीं है। विशेषकर जोधपुर और बीकानेर संभाग के इलाकों में मौसम लगभग सामान्य और शुष्क रहेगा। चूरू जिले के जो क्षेत्र है हरियाणा से लगते कुछ से झुंझुनू के इलाके या सिक्कर के जो लास्ट वाले इलाके हैं यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है वो होने की संभावना है। यानी कुछ हरियाणा और पंजाब के इलाकों में बारिश और गतिविधियां नजर आएगी 15-16 फतरा के आसपास, तो कुछ असर यहाँ पर नजर आ सकता है। तो कहीं कहीं जो खंड बारिश है या गरज चमक है जो उत्तरी पूर्वी बॉर्डर वाले जो लगते क्षेत्र हैं हरियाणा पंजाब से यहाँ पर कुछ गतिविधियां नजर आएगी और अलवर और भरतपुर सहित आसपास के इलाकों में भी कहीं कहीं जो गरज चमक या हल्की मध्यम खंड बारिश और गतिविधियां आगामी दिनों में नजर आएगी, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी इलाकों में पूर्णतः मौसम साफ ही और शुष्क नहीं होगा। यहाँ पर लगातार जो कहीं न कहीं हल्की मध्यम बारिश और गतिविधियां हैं वो होती रहेगी, लेकिन पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजाही रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में हम बारिश को लेकर देखें तो कोई विशेष संभावना हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन 25 से 30 के बीच कुछ एक्टिविटी राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में बढ़ेगी। तो हो सकता है कुछ मध्य इलाकों से लेकर आसपास के कुछ इलाकों में खंड बारिश का दौर या बादलों की संगतता बढ़ सकती है, जिससे कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ क्षतिपूर्ति वाली गतिविधियां नजर आएगी, लेकिन विशेष बारिश की संभावना हाल फिलहाल नहीं है। जैसे ही कोई बरसाती सिस्टम राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में नजर आता है तो उसकी जानकारी भी आपको हम देते रहेंगे। लेकिन हाल फिलहाल दक्षिणी जो राजस्थान के पूर्वी इलाके यहाँ पर गतिविधियां हैं वो आगामी दिनों में जारी रह सकती हैं। बाकी उत्तरी पश्चिमी इलाकों में हाल फिलहाल मौसम सामान्य रहेगा।
दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही है वो लगातार बंद रह सकती है। अभी हम देखें तो डीडवाना कुचामन जिले के भी कई भागों में अच्छी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, और फसलें भी काफ़ी अच्छी है, चाहे मूंग हो, बाजरा हो या गंवार हो। यहाँ पर अगेती जो फसलें हैं काफ़ी अच्छी हैं, और ये पिछले 24 से 48 घंटों वाली बारिश भी यहाँ पर अच्छी हुई है। तो अब किसानों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि बढ़िया बारिश है और फसलें भी वर्धित रहेगी और मौसम भी आगामी दिनों में अच्छा है। कुछ दक्षिणी पश्चिमी हवाएं कुछ इलाकों में प्रभाव डाल सकती हैं, बाकी मौसम ठीक है, फल बढ़िया आएगा, जो किसानों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा हम देखें तो अभी हमारी जो मौसम भविष्यवाणी थी 7 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच की, उसका हम एक बार आकलन करें तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में 30-35% इलाके कम बारिश वाले हमने बताए थे। तो जिन क्षेत्रों में कम बारिश हुई है वो किसान बिल्कुल अपने आप ये जान रहे होंगे कि जो जानकारी बताई थी बिल्कुल सही है। फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ इलाके, झुंझुनू के कुछ इलाकों सहित हम देखें तो यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश में कमी है। लगभग हम देखें ओवरऑल तो 30 से 35% इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर बारिश की कमी है। कुछ इलाकों में हो सकता है कि 1-2 अंगल बारिश हुई, लेकिन बड़े इलाके कभी कुछ क्षेत्र है बिना बारिश के भी हैं। नागौर जिले के भी हम देखें तो कुछ इलाकों में आज पूर्ति हुई है, जो हम देखें तो जिसमें कुछ इलाके हैं जहाँ पर सीमित दायरे में थी, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्ति हुई है। लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर किसानों को बारिश का इंतजार था आज और बारिश नहीं हुई। यानी डेगाना क्षेत्र जो शहर है यहाँ पर कुछ इलाके बाकी हैं, साथ में बलाया के कुछ इलाके बाकी हैं, खियोसर के भी कुछ इलाके हैं, नागौर से जो पश्चिमी इलाके हैं नागौर के अलाई से लेकर यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश की कमी है। यानी केवल कुछ एक इलाकों में क्षतिपूर्ति हुई, बाकी कुछ इलाके बारिश से वंचित है। फलौदी के कुछ इलाके बारिश से वंचित हैं। तो जिस प्रकार की हमने संभावना बताई थी कि सभी इलाकों में एक समान बारिश नहीं होगी, बारिश कहीं क्षतिपूर्ति तो कहीं अच्छी होगी, तो वैसी गतिविधियां ही आप देख सकते हैं कि घटित हुई हैं। अभी भी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में 30% इलाके कमजोर बारिश वाले हैं, और ये हम पहले भी बताते आ रहे थे कि कुछ इलाकों में बारिश कम होगी, और आप देख सकते हैं कि वो स्थितियां रह गई हैं। और हमने एक बार बोला भी था कि कुछ किसानों के फोन भी आ रहे थे, उन्होंने तो बताया था कि बरसात के भरोसे मत रहना है, कुछ इलाके सामान्य रह सकते हैं। तो आप मूंगफली में अपने जो साधन है, ट्यूबवेल वगैरह है, वहाँ से पानी देते रहें। और उन्हीं किसानों के आज फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि बिल्कुल आपने जो बताई वैसा ही हमारे बारिश नहीं हुई है, बल्कि हमने जो ट्यूबवेल से पानी पिलाकर या नहरी क्षेत्र से जो पानी है उसे पिलाकर कुछ क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। तो ऐसी यदि मान लो कि हम पूर्णतः भरोसा करते हैं कि बारिश आ जाएगी, तो उन किसानों को नुकसान भी हो सकता था कि मूंगफली में तो हम देखते हैं कि पानी की अवस्था बराबर होनी चाहिए। तो जितनी बारिश हमें नज़र आती है उतनी बारिश हम बताते हैं, और आप ये देख भी सकते हैं कि जितनी बारिश बताइए, और मेरे उम्मीद से हो सकता है कुछ किसानों के जानकारी समझने की समस्या हो सकती है, वो समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैंने जो जानकारी बताई है, मैंने आज जो आकलन किया है वो लगभग सही रहा। जहाँ पर मैंने बारिश बताई थी कि अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये नहीं होता है कि मान लो कि मैंने बोल दिया कि 10 गाँव में जोरदार होगी, लेकिन कुछ इलाके मैंने बोला कि बीच बीच में कम बारिश वाले रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इलाके हैं वो कम बारिश वाले रहे। बालोतरा, बाड़मेर के भी कुछ हिस्सों में आज बारिश हुई है, लेकिन सभी इलाकों में पूर्ति नहीं हो सकी है। वैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि वहाँ इतनी बारिश हो रही है, शायद वो मैप से देख रहे होंगे, रडार से देख रहे होंगे, लेकिन वास्तविक धरातल की हम देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी के क्षेत्र में बारिश की कमी है आज भी। और जिस क्षेत्र में कमी है वो किसान स्वयं जान सकते हैं कि वहाँ पर क्या बेहतरी होगी, कि बरसात दौर भी आया लेकिन बारिश नहीं हुई। तो आगामी दिनों में भी इन इलाकों में बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। किसान साथी जहाँ पर बारिश नहीं हुई है और साधन है आपके पास यदि ट्यूबवेल से, तो आप बराबर मात्रा में पानी की पूर्ति है करते रहें, बारिश के भरोसा मत रहना अब, क्योंकि आगामी दिनों में बारिश और गतिविधि हाल फिलहाल नहीं है। आप मूंगफली में सिंचाई कर सकते हैं। और भी हम देखें तो अभी कुछ अभी डीडो ने कुछ जिले के हम देखें तो कुछ इलाके हैं जहाँ पर शायद क्षतिपूर्ति तो हुई है, लेकिन कमजोर बारिश है। अभी मेंढकिया से लेकर कुछ ऐसे इलाके हैं आसपास जहाँ पर कमजोर बारिश हुई है। तो वहाँ से जो किसान साथी हैं तो आगामी दिनों में विशेष ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। मौसम सामान्य है, बादलों की आवाजाही, कुछ छुटपुट इलाकों में बारिश जरूर हो सकती है शाम के समय। जो डीडवाना से लेकर जो कुचामन, नवा या जयपुर सांबर के आसपास के इलाके हैं यहाँ पर कहीं कहीं हो सकती है, लेकिन खंड बारिश होगी, कुछ ज़्यादा बड़े दायरों की बारिश होने की संभावना नहीं है। तो एक बार कमेंट आप अवश्य करें कि हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, क्योंकि हम बिना मतलब की जो अफवाह नहीं फैलाते हैं कि
संपूर्ण राजस्थान में एक समान भारी बारिश होगी, वहाँ भी उतनी होगी। जितनी बारिश हमें नजर आती है उतनी बारिश हम बताते हैं। और मेरे आकलन में जो मैंने जानकारी दी थी 7 से लेकर 13 तक की, वो लगभग सही हुई है। अब आप कैसे देखती हो सकता है कुछ समस्या भी हो सकती है समझने में भी। बाकी आज मैंने दोपहर से लेकर अभी तो पूरा आकलन किया है, और मेरी जानकारी मेरे हिसाब से जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी और मध्य इलाके हैं, यहाँ पर लगभग हर तहसील और गांव तो जानकारी लोग देखते हैं, हर गांव से किसान है जुड़े हुए हैं। अभी जैसे मान लो कि बीकानेर के लगभग सभी गांवों से मेरे पास मैसेज भी आते हैं, और लगभग हर गांव में मेरी आती है अपडेट, तो वहां से भी डाटा इकट्ठा किए हैं। तो अभी देखें तो कुछ इलाके बारिश से वंचित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आगामी दिनों में हम देखें तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में बारिश की कमी रहेगी, लेकिन दक्षिणी पूर्वी इलाकों में जो क्षतिपूर्ति या कुछ खंड बारिश वाला दौर लगातार जारी रह सकता है। फिलहाल मौसम की इस ताजा अपडेट में इतना ही।